हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी रसगुल्लो? पढ़ाई हो रही है? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल अवेयरेंस एसएससी सीपीओ टायर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइन बोलना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में और आप सबके लिए। हम दोनों क्यों खफा हैं, हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से। मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया कम वक्त तूने, क्यों इतना दर्द दिया कम वक्त तूने। वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूँ पगले, मैं जिंदगी हूँ पगले। तुझे जीना सिखा रही थी, तुझे जीना सिखा रही थी। बस तू मेहनत तो कर, बस तू मेहनत तो कर। मैं तुझे क्या से क्या बना रही थी, मैं तुझे क्या से क्या बना रही थी। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कि एएमटी जंक्शन की हत्या के सह अपराधी के रूप में किसे फांसी दी गई। तो किसे फांसी दी गई थी? ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा जी गोपाल कर्वे जी को। ये नासिक के अभिनव भारत सोसाइटी के सदस्य थे और इन्होंने अनंत लक्ष्मण काहरी के साथ मिलकर नासिक के कलेक्टर ऑर्थर जंक्शन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इसी अपराध के चलते इन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई और इन्हें 19 अप्रैल 1910 में फांसी दे दी गई। ये महज 18 वर्ष की उम्र के थे जब इन्हें फांसी दी गई और इस तरह इन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। अब हम जानते हैं हेमू जी के बारे में। तो ये हेमू जी कौन थे? तो ये युवा क्रांतिकारी थे। इन्होंने भी महज 19 साल की उम्र में अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया। आज के ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के रहने वाले थे। अब ऑप्शन सी, मातंगनी हाजरा, ये कौन थी? तो ये एक अद्भुत महिला थी। इन्हें प्यार से सब गांधी बूढ़ी कहते थे, जिसका बांग्ला में मतलब होता है बूढ़ी महिला गांधी। ये एक अद्भुत व्यक्तित्व वाली महिला थी, ये समाज सेविका, और इन्होंने देश के लिए जागरूकता के लिए बहुत कई काम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदीराम बोस। ये खुदीराम बोस जी थे। इन्हें युवा क्रांतिकारी भी कहा गया। इनको महज 15 वर्ष की आयु में ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ पर्चे बांटने पर इन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया और इन्होंने 18 वर्ष की आयु में, सिर्फ 18 वर्ष की आयु में इन्होंने भी 11 अगस्त 1908 को अपना देश के लिए बलिदान दे दिया और ये भी फांसी पे झूल गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बहमनी शासक हुमायूं द्वारा व्यापारियों के प्रमुख या मलकुत तुज्जर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसे किसे प्रदान की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गवान को। जो ये हुमायूं शाह द्वारा इन्हें जो उपाधि दी गई थी, ये जो उपाधि थी ये आज के प्रधानमंत्री के रूप में जानी जाती है। तो इन्हें एक वजीर की, प्रधानमंत्री की उपाधि दी गई थी। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन इमाद शाह। तो ये कौन थे? तो ये फारसी वरार के दूसरे सुल्तान थे। इनकी बीवी का नाम खदीजा था और इनके पुत्र का नाम दरिया इमाम शाह था। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी की कि यूसुफ आदिल शाह, ये कौन थे? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1950 में इस्तांबुल तुर्की में हुआ था और इन्होंने आदिल शाही राजवंश की स्थापना की थी। इन्होंने बीजापुर सल्तनत पर शासन किया था और इसके विकास में इन्होंने मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक के कौन से शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई है? तो ये कौन से शिलालेख पर की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर डी, मेजर रॉक एडिक्ट फर्स्ट।
ये इनका एक प्रमुख शिलालेख था जिस पर पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य के अधीन प्रांतों को कौन प्रशासित करता था? तो ऑप्शन नंबर डी, तरफदार। ये तरफदार क्या होता था? तो ये जो बहमनी राज्य का प्रशासन था, ये जो प्रशासनिक ढांचा था, इसे ही तरफ कहा जाता था। प्रत्येक प्रांत पर एक तरफदार का शासन होता था और जो तरफदार होता था वही प्रांत की कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा कर एकत्र करने, अपने प्रांतों को सामान्य प्रशासन चलाने के लिए जाना जाता था। इसी प्रकार तरफदार और अमीर दोनों का यही कार्य था। अब आते हैं हम अमीर। तो जो तरफदार का कार्य था वही अमीर का कार्य था। अब अफाकी। अफाकी क्या था? तो ये जो अफाकी थे, ये कौन थे? ये अफाकी जो थे ये अप्रवासी थे और ये कहाँ से आए हुए थे? इराक, ईरान, तुर्की आदि से आए हुए थे। अब ये खलीसा। तो खलीसा किसे कहा जाता था? तो ये प्रांतों के नामों को खलीसा के नाम से विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण का आरंभ कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये 6th सेंचुरी में हुआ था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1902 में कहा था कि भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया है बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था एनी बेसेंट जी ने। ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। अब बाल गंगाधर तिलक। तो जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, इनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था और लोकपाल तिलक या फिर बाल गंगाधर तिलक जी एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक भी थे और ये समाज सुधारक भी थे। इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था केशव गंगाधर तिलक और इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब हम बात करते हैं सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था और ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और ये कहाँ की थी? तो ये उत्तर प्रदेश की थी। लाला लाजपत राय, ये भारतीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे और इन्होंने एक नारा दिया था, साइमन गो बैक। और जब ये नारा और आंदोलन कर रहे थे उसी समय लाठीचार्ज हो जाता है और इनकी ज़्यादा चोट लगने से पहले मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये उस चोट घायल अवस्था में कुछ बोलते हैं ब्रिटिश शासन को कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक कील, एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील साबित होगी। और इनका 17 नवंबर 1928 को देहांत हो गया, ये शहीद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंदोलनों को उनके संबंधित संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसे सुमेलित करना है। तो फराजी मूवमेंट कब हुआ था? तो ये हाजी श्रीनाथुल्लाह के द्वारा हुआ था। मोहम्मद लिटरेसी सोसाइटी, तो ये नवाब अब्दुल लतीफ़। अब इंडियन, ये किसका हुआ था? तो ये हुआ था सर सैयद अहमद खान। और वहाबी मूवमेंट, तो इसका है फर्स्ट सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख मुबारक शाही के लेखक यहा सर हिंदी का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे? तो ये कौन थे? ये थे सैयद जी। कौन थे? सैयद जी। ये सैयद जी ने लिखी थी और ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। खिजली,
ये अलाउद्दीन खिलजी, इसका वास्तविक नाम जूना खान खिलजी था। अब बात करते हैं हम लोदी। ये लोदी राजवंश एक अफगान शाही परिवार था जिन्होंने लोदी वंश की स्थापना की। और ये लोदी वंश के पहले कौन थे? तो वहलोल लोदी ने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ निकट संपर्क था वे निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब ये वैष्णव धर्म क्या था? तो जो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे ये भगवान कृष्ण और विष्णु जी की पूजा करते थे। शैव धर्म के अनुयायी थे, ये भगवान शिव को पूजते हैं और भगवान शिव की ही आराधना करते हैं। जैन धर्म, ये जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो दर्शन में निहित है। और ये जो अहिंसा होती है ये इसको मानते हैं। ये कर्मों का नाश करने के लिए जिन भगवान के अनुयायी हैं। जैन धर्म के मूल सिद्धांत अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये इनके मूल सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड साम्राज्य का बंदरगाह था? तो ऑप्शन नंबर बी, कोरवाई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से कौन स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में था? उसने 1823 के प्रेस विनियमों को निरस्त कर दिया था। तो ये कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैटकॉल्फ। ये इन्होंने इसका क्या करा था? निरस्त कर दिया गया। अब ये लॉर्ड रिपन कौन थे? तो ये भारत के वायसराय रहे थे 1876 से 1880 तक। लॉर्ड रिपन, जो लॉर्ड रिपन थे ये भी भारत के वायसराय रहे थे। और जो लॉर्ड रिपन थे इनका कार्यकाल था 1880 से 1884 तक। तो ऑप्शन नंबर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित करने के बाद दक्षिण भारत के किस शहर में एक विजय स्तंभ का मंदिर की स्थापना की या बनवाया? तो ये कौन है? ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वरम। तो इन्होंने कौन सा मंदिर की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी रामेश्वरम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान्यखेट का मालखेट निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो ये किसकी राजधानी थी? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूटों की ये राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद असमद अली निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के उस्ताद थे? तो ये किस वाद्य यंत्र के उस्ताद थे? ऑप्शन नंबर सी, रुद्रावीणा। ये रुद्रावीणा बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमाएं प्राप्त की थी? तो ये किसके शासन में की थी? औरंगजेब के शासन में इन्होंने सबसे ज़्यादा बड़ी क्षेत्रीय सीमा प्राप्त की थी। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, 1856 में ये इसको अवध में विलय कर दिया गया था। तो ऑप्शन राइट वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया कौन सा विभाग था? तो ये कौन सा विभाग था? तो ऑप्शन नंबर ए, कृषि। इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? कृषि विभाग स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के निम्नलिखित में से किस राजा ने यवन साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि धारण की थी? तो ये किसने धारण की? तो ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय जी ने ये उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वबोधिनी पत्रिका ने किस भाषा में भारत के अतीत के अध्ययन को बढ़ावा दिया? तो इसका राइट आंसर है बंगाली। तो इन्होंने किस पत्रिका को बढ़ावा दिया था? तो ये
बंगाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया? तो किसे घोषित किया गया? तो इसे ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मपाल को बिहार में भागलपुर के पास किस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस राजवंश के शासन में बनाया गया था? तो ये किस शासन के राजवंश में बनाया गया था? ऑप्शन ए, चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ था? तो ये कौन से जुड़े हुए थे? ये जतेंद्र मोहन सेन गुप्ता जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों क्रांतिकारियों को एक साथ फांसी दे दी गई और ये हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? तो ये किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खान। इन्होंने क्या किया था? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। और ये कब की थी? तो ये की थी 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से भारतीयों के लिए स्वर्ग में जन्मी सेवा के रूप में माना जाता है? तो किसे माना जाता है? भारतीय सिविल सेवा को। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजाम उल मुल्क ने 1724 में किस राज्य की स्थापना की थी? तो किस राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। इन्होंने हैदराबाद की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप में 1905 के बनारस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में स्वदेशी आह्वान किया था? तो किसकी स्वदेशी आह्वान किया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के अध्यक्षता में आह्वान किया गया था। और राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे? तो ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो किसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो ये राइट ऑप्शन है, चीन का। तो हमारे देश ने चीन से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है एकाधिकार समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेता चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित करने लखनऊ गया था? तो ये कौन गए थे? ये गए थे राजकुमार शुक्ला जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये चालुक्य राजवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन कब प्रस्तुत किया गया? तो ये कब प्रस्तुत किया गया था? ये ऑप्शन नंबर ए 13 दिसंबर 1946 को इसे प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा को देवना प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो ये किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, अशोक को। अशोक का और भी नाम थे, प्रियदर्शी, देवाना प्रिय, ये अशोक के ही उपनाम थे। अशोक के पिता का नाम क्या था? तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1946 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का अध्यक्ष निम्नलिखित में से
कौन बना? तो कौन बना था ये? ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत्यवर्मन या दंत्यदुर्ग निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो ये किस राजवंश के संस्थापक थे? ये राष्ट्रकूट के थे। इन्होंने ही दंत्यदुर्ग की स्थापना की थी और इन्हें इसका संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद संहिता में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, जिसमें 1028 सूक्त हैं, 10,462 मंत्र हैं और 10,600 ऋचाएँ हैं लगभग में। तो ऋग्वेदिक संहिता में कितने मंडल हैं? तो ये 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो सबसे पहले कौन सी लड़ी गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर बी, पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर नंबर 2 पे था खानवा का युद्ध, नंबर 3 पे था बक्सर का युद्ध और नंबर 4 पे था चौसा का युद्ध। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, ए, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धम्म के प्रचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश में भेजा? तो इन्होंने जो बौद्ध धर्म था इसके प्रचार के लिए किस किस को भेजा था? तो अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था। और कहाँ पर भेजा था इन्होंने? तो श्रीलंका भेजा था। 19वीं सदी के भारतीय समाज सुधारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने क्या करा था? ये ब्रह्मा समाज के संस्थापक नहीं थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह और बाल सुधार के लिए कार्य किया था। तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय जी। और जो मदन मोहन थे इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश शासकों के द्वारा। तो इन्हें क्या कहा जाता था? राजा राममोहन राय जी। इन्होंने ही ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। और ये कहते हैं ये प्रख्यात शिक्षाविद थे और ये एक समाज सुधारक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्रिका इत्तेहाद में प्रकाशित देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो को। और ये जो सूरदास जी थे ये कौन थे? तो ये 16वीं सदी के एक भक्तिकाल के, एक कृष्ण की भक्ति के गीत लिखते थे और ये जन्मांध थे। जो तानसेन थे, तानसेन जो संगीत था वो शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे और उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मानवीय और सामाजिक कार्य करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर ए। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया था और ये एक समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधन समाज की स्थापना किस समाज सुधारक ने की थी? तो ये किसने की थी? ये ज्योतिबा फूले जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के प्रवर्तन थे और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पूना में लड़कियों को एक स्कूल भी खोला था? तो किसने खोला था? ये ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले। इन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू की थी? तो किस वर्ष शुरू की थी? 1953 में। और ये कहाँ से कहाँ तक चला गई थी? ये मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी? तो किसने की, किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने, जिनका नाम था तुगलक, तो उन्होंने तुगलकाबाद की ही स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और किसके नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ी गई थी? तो किस किस के बीच लड़ी गई थी? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा दूत भेजा गया था? तो सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में किसे भेजा गया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, मैगस्थनीज को। उन्होंने कई लेख भी लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया? तो ये कौन सा था? तो ये रॉलर एक्ट था। इसे काला कानून भी कहा गया। इसमें बिना दलील के ही, बिना सुने, बिना दलील के ही इसे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, इसलिए इसे काला कानून भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा जिसने यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की, ये किस देश का था? जो वास्को डी गामा था, ये कब आया था? तो ये आया था 1498 में। और ये कहाँ का था? तो ये पुर्तगाल से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में दाग, घोड़ों की छाप और चेहरा सैनिकों का विवरण प्रणाली के किस शासन ने शुरू की थी? तो ये पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये अपने घोड़ों की पहचान के लिए उस पर दाग का एक चिन्ह टाइप का लगाते थे। और ये जो अपने सेना में जो सैनिक होते थे, उनकी पहचान के लिए सैनिकों के विवरण लिखते थे कि किस प्रकार का चेहरा है, क्या क्या पहचान है। इसी के साथ ये समाप्त होता है। और थोड़ा हम लेट हो गए थे वीडियो डालने में, तो अब कंटिन्यू वीडियो आएंगी। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद, और प्लीज़ आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।